नमस्कार। नवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है। शक्ति की आराधना का समय। घर घर में घट स्थापना हो रही है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप की पूजा की जाती है। देखिए, ये उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और इस उत्सव के दिल में एक बहुत ही महान कथा बसी है, एक अमर महागाथा। हम सब माँ दुर्गा को महिषासुरम मर्दिनी के नाम से तो जानते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? तो आखिर ये नाम क्यों पड़ा? चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे देवी दुर्गा बनी महिषासुरमर्दिनी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिलना होगा इसके खलनायक से, यानी महिषासुर से, क्योंकि उसी का आतंक देवी के इस धरती पर आने का कारण बना। तो बात है प्राचीन काल की। एक असुर था, महिषासुर, और वो कोई मामूली राक्षस नहीं था, बल्कि वो तो अत्याचार और क्रूरता का दूसरा नाम बन चुका था। कहते हैं उसके आतंक से तीनों लोग कांपते थे। महिषासुर की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने, आप सोचिए, देवराज इंद्र तक को युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। और इस जीत के बाद तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पहले से भी कई गुना ज्यादा क्रूर हो गया। उसका आतंक तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। हालत ये हो गई थी कि देवता भी उसके सामने बेबस हो गए थे। पूरी सृष्टि में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ था और कोई नहीं था जो उसे रोक सके। जब आतंक और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर गया, तब जरूरत पड़ी एक दिव्य शक्ति के हस्तक्षेप की। सारे देवता हार कर मदद की गुहार लगाने पहुंचे त्रिदेवों की शरण में। और वहीं पर एक अद्भुत, एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों महादेवताओं ने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को एक कर दिया। उनके शरीर से एक ऐसा प्रचंड तेज निकला, एक ऐसी दिव्य ज्वाला कि उस महातेज से प्रकट हुई साक्षात आदि शक्ति माँ दुर्गा। जरा सोचिए वो पल जब ब्रह्मांड की सारी शक्ति एक होकर एक रूप में साकार हो गई। देवी के प्रकट होते ही सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने अपना वज्र अर्पित किया। मतलब हर एक देवता ने अपनी शक्ति का एक अंश देकर उन्हें सर्वशक्तिमान बना दिया। अब देवी सर्वशक्तिमान थी, दिव्य शस्त्रों से सजी हुई और अधर्म का नाश करने के लिए पूरी तरह तैयार। और बस यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक चला। पूरे 9 दिन और 9 रातें। सोचिए, ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का एक महासंग्राम था, जिसकी गूंज से पूरी सृष्टि कांप उठी थी। इस महायुद्ध में माँ दुर्गा ने अपना वो प्रचंड रौद्र रूप दिखाया जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। उनकी दहाड़ से दिशाएं गूंज उठीं और आंखों में बस क्रोध की ज्वाला थी। उनका बस एक ही लक्ष्य था, महिषासुर के आतंक का हमेशा के लिए अंत करना। अब युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर वो उस दिव्य शक्ति के आगे कहाँ टिकने वाला था। अब समय आ गया था अंतिम प्रहार का। और फिर वो निर्णायक पल आया। माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही शक्तिशाली प्रहार में महिषासुर का वध कर दिया। बस उसी एक पल में सारे आतंक का अंत हो गया और धर्म की फिर से स्थापना हुई। ये जीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, आखिर में उसे अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो महिषासुर का मर्दन करने की वजह से, यानी उसका संहार करने की वजह से ही देवी दुर्गा को नाम मिला महिषासुरमर्दिनी। ये नाम उनकी बेहिसाब शक्ति, उनके शौर्य और अधर्म पर धर्म की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। और हाँ, इसी महान विजय को याद करने के लिए, इसी जीत का जश्न मनाने के लिए हम हर साल नवरात्रि का ये पावन पर्व मनाते हैं। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति का उत्सव है जिसने पूरी सृष्टि को बचाया था। देखिए, इस कहानी का जो संदेश है ना, वो आज भी उतना ही जरूरी है। ये हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सच और धर्म की रोशनी की हमेशा जीत होती है। ये कहानी है अहंकार के विनाश की और भक्ति की शक्ति की। तो इस नवरात्रि जब हम सब उत्सव मनाएं, पूजा करें, तो एक पल के लिए इस कहानी के गहरे मतलब को भी जरूर याद करें।
ये सोचने का एक मौका है कि हम अपने जीवन में अच्छाई और धर्म की इस विजय का सम्मान कैसे कर सकते हैं।